ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 75 है। चौथे अध्याय के 23वें सूत्र तक हमने विचार किया। प्रसंग चल रहा है विवेक का। विवेकी व्यक्ति हेय को त्याग करता है और हान को ग्रहण करता है। हेय का अर्थ होता है त्याज्य, छोड़ने योग्य, और हान का अर्थ होता है प्राप्त करने योग्य। तो ये कैसे कर पाता है? यूं तो हम सभी लोग करते हैं, छोड़ने योग्य को छोड़ते हैं और पकड़ने योग्य को पकड़ते हैं। हम सभी करते हैं, कोई ऐसा मनुष्य ने ऐसा नहीं करता। लेकिन जो जो त्याज्य है उसको त्याग करना। जो जो त्याज्य है का मतलब है जो जो छोड़ने योग्य है, उसमें एक भी ऐसा ना रहे कि इसको मैंने छोड़ा नहीं है, इसको छोड़ना बाकी है। ऐसा हर कोई क्या है, करोड़ों में अरबों में करता है। कोई विरला ही होता है, रेयर में होता है कि सभी त्याज्य को त्याग कर दे और सभी ग्रहण करने योग्य को ग्रहण कर ले। ये कैसे हो सकता है? तो उसके लिए 24वां सूत्र है लब्धातिशय योगात। लब्धातिशय योगात तद्वत। तद्वत का मतलब उसके समान। किसके समान? हंस के समान। जो हंस क्षीरवत कहा ना, उसी को यहां पर लिया जा रहा है। तो कहते विरक्तो ही विवेके लब्धातिशय योगो भवति। ये जो विरक्त होता है, ये सामान्य विरक्त व्यक्ति की बात नहीं हो रही। यहां पर यहां विरक्त व्यक्ति वो होता है सब कुछ विरक्त, सब कुछ विषयों में विरक्त हुआ है। सर्वस्व का जो त्याग करता है, वास्तव में उसको विरक्त कहते हैं। पूर्ण रूप से जिसने त्याग किया है उसको, उस अर्थ में यहां पर विरक्त शब्द का अर्थ है। तो जो विरक्त व्यक्ति होता है विवेक के विषय में लब्धातिशय योगो भवति। देखिए, अतिशय का मतलब है अत्यधिक, लब्ध का अर्थ होता है प्राप्त। तो अत्यधिक वैराग्य को, अत्यधिक विवेक को प्राप्त किया हुआ होता है, इसलिए ऐसा करता है। तेना, उस कारण से विवेके अतिशयो योगः, विवेक के संदर्भ में अतिशय, अत्यधिक योग होता है व्यक्ति के साथ में। अर्थात युक्ति ही अत्यधिक योग विवेक के साथ युक्त होता है, अर्थात अत्यधिक योग्यता प्राप्त होती है। तो कहते हैं अतिशयो विवेके अतिशयो योगा। योगा को खोला युक्ति, अर्थात योग्यता प्राप्ता। ऐसी योग्यता प्राप्त होती है, अत्यधिक विवेक की प्राप्ति जहां होती है। ऐसे विरक्त व्यक्ति के विषय में विवेकस्य विवेचनस्य, विवेक में क्या होता है? विवेचन होता है। विवेक शब्द जो बनता है ना, विचिर पृथक भावे, एक धातु है, विचिर पृथक भावे। तो विचिर पृथक भावे, इस धातु से विवेक बनता है, जो पृथक करने वाला होता है। विवेक जो है पृथक करता है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से अपने आप को अलग करना। ये एक हुनर होता है। अपने आप को जड़ से अलग करना एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। हम जड़ को और अपने आप को अलग नहीं कर पाते। इसी को तो अस्मिता क्लेश कहा है। दृग्दर्शन शक्त्यो
दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति को, इन दोनों को एक रूप बनाना ही तो अस्मिता है। जड़ और चेतन को हम एक बना करके चलते हैं, अर्थात जड़ को और अपने आप को अलग नहीं देखते हैं, दोनों को एक ही देखते हैं। एकमेव दर्शनम, एक ही ज्ञान होता है व्यक्ति को, अलग अलग ज्ञान होना चाहिए। तो ये अलग अलग ज्ञान कराने वाला, वस्तु को अलग अलग करने वाला विवेक होता है, वो पृथक करता है। तो कह रहे हैं विवेचनस्य, विवेकस्य विवेचनस्य, जो विवेचना करने का, पृथक पृथक वस्तु जातस्य, पृथक पृथक वस्तु ज्ञानस्य, अलग अलग वस्तु का जो ज्ञान है वो व्यक्ति को, विवेक को होता है। और हेय उपादेयो पृथक पृथक करणस्य योग्यता भवति। हेय को हेय और उपादेय को उपादेय, छोड़ने योग्य को छोड़ना और उपादेय ग्रहण करने योग्य को ग्रहण करना, इस प्रकार से पृथक पृथक करणस्य, उनको अलग अलग करने की योग्यता आती है। पहले अलग अलग करना, फिर उसके बाद अलग करके उपादेय को ग्रहण करना और हेय को त्याग करना। ये हुनर, ये योग्यता तब आती है जब अत्यधिक विवेक होता है। तो वहां फिर नहीं, इसको मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। जैसे व्यक्ति कहता ना, वैसे तो मैं ठीक हूं लेकिन गुस्सा बहुत आता है मेरे को, बस छोड़ नहीं पा रहा हूं। वैसे तो ठीक है, मैं बस बहुत फूडी हूं, बहुत खाने वाला हूं, बहुत खाता हूं मैं, वैसे नहीं खाना चाहिए। तो व्यक्ति को आप देखेंगे, यूं तो उसके अंदर ढेरों दोषों से आकंठ डूबा हुआ है, लेकिन उन सबको नहीं देखता। जो सबसे बड़ा दोष होता है ना उसका, वो उसको देखता है। तो कोई भी ऐसा दोष ना रहे, सबको त्याग करना, ये तभी व्यक्ति कर सकता है जब विवेक, अत्यधिक विवेक प्राप्त होता है। विवेक की पराकाष्ठा, पर वैराग्य की प्राप्ति। ज्ञानस्य पराकाष्ठा एव वैराग्यम, ज्ञान की पराकाष्ठा ही वैराग्य है। ज्ञान की परिपूर्णता जब होती है, परिपूर्ण ज्ञान जब होता है, उसी को तो वैराग्य कहते हैं। अत्यधिक ज्ञान को ही वैराग्य कहते हैं। तो अत्यधिक ज्ञान जब प्राप्त होता है, तब यह व्यक्ति सब कुछ छोड़ देता है और जो भी ग्रहण करना है वो सबको ग्रहण कर लेता है। इसका ये तात्पर्य है। तद्वत हंसवत, अंसस्य इव, हंस के समान। जैसा हंस करता है वो हमेशा करता है, कभी करता है कभी नहीं करता, ऐसा नहीं है। हंस हमेशा केवल दूध को ग्रहण करता है और रस को, पानी को छोड़ देता है। हमेशा एक ही काम करता है, छोड़ने योग्य को छोड़ता है, ग्रहण करने योग्य को ग्रहण करता है। ठीक उसी प्रकार विवेकी व्यक्ति करता है, ये इसका तात्पर्य है। मधु जी। नमस्कार स्वामी। स्वामी जी, इसका हंस सेव का क्या अर्थ है? हंसस्य इव, इव का मतलब है समान, समान, हंस के समान, ऐसा है। माइक बंद करके रखिए रजनीश जी। हाँ जी। अविरक्तस्य तु, अब जो विरक्त नहीं है, जो विरक्त है ही नहीं है, वो क्या करता है? अविरक्तस्य तु, अविरक्त व्यक्ति क्या करता है? न कामचारित्वम रागोपहते शुकवत। राग उपहते रागोपहते, अविरक्त खलु रागेन परिवृतः। जो विरक्त नहीं है वो राग से घिरा हुआ रहता है। रागस्य वशीभूता, उसी को बोला है राग के वशीभूत रहता है, रागी बन करके जीता है। तस्य रागोपहतत्वे सति, तस्य राग उपहतत्वे सति, राग के द्वारा पीड़ित होने पर कामचारित्वम, हेयस्य हानाय उपादेयस्य उपादानाय यद्वा हेयं मार्गम त्यक्तुम उपादेयं मार्गम च उपादातुम यथेष्ट संचारित्वम स्वातंत्र्यम नास्ति। वो कहता है कामचारित्वम, कामचारित्वम का अर्थ होता है उसके बिना उसका गुजारा नहीं हो सकता है, काम चलाना पड़ता है उसको, काम चलाता है वो, कामचारी होता है।
जहां जैसा होता है वो उसको वैसा ही करने लगता है। इसी को खोला है हेयस्य हानाय, छोड़ने योग्य को छोड़ने के लिए, उपादेयस्य उपादानाय, ग्रहण करने योग्य को ग्रहण करने के लिए। इसी बात को दूसरे ढंग से यद्वा अथवा ऐसा भी कह सकते, हेय मार्गम त्यक्तुम, छोड़ने योग्य मार्ग को छोड़ने में, उपादेय मार्गम च उपादातुम, ग्रहण करने योग्य मार्ग को ग्रहण करने में, यथेष्ट संचारित्वम, यथेष्ट का मतलब है जैसा वो चाहेगा वैसा ही चलना, उसमें स्वातंत्र्यम नास्ति, उसको स्वतंत्रता नहीं होती है। मजबूरी है जी, क्या करूं जी, बच्चे पालना है, मेरे को बहुत मजबूरी है, यह है कामचारित्व। शुकवत, तोते के समान। राग वशीभूतत्वात्, राग के वशीभूत होने के कारण से व्यक्ति ऐसा करता है, कामचारित्व होता है, अर्थात वो मजबूर होता है, फिर वो स्वतंत्रता से नहीं रह सकता, उन चीजों के वश में रहता है। वो जिसमें राग है उसके वशीभूत रहता है। कितना ही गलत हो ना, सामने वाला कितना ही गलत हो, लेकिन उसका साथ देगा क्योंकि राग है उसको। वो कोई भी वस्तु हो सकती है, जड़ वस्तु हो सकती है, जड़ चेतन वस्तु हो सकती है, क्योंकि राग के वशीभूत जब व्यक्ति होता है उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। जैसे गुस्से से व्यक्ति आहत होता है, गुस्से का तांडव चल रहा है उसके जीवन में, उस समय उसको समझाना बड़ा कठिन होता है। तो ऐसे ही राग के वशीभूत जब व्यक्ति होता है उसको भी समझाना बड़ा कठिन होता है। ये आगे अब और समझेंगे। यथा शुकः पक्षी पंजरोपहतः, यथा शुकः, ये जो तोता है वो एक पक्षी है, पंजरोपहतः, वो पिंजरे में रहता है और पिंजरे के कारण से वो दबा हुआ है। पंजरे न परिवृता, चारों ओर से पिंजरे से वो बंधा हुआ है। तो पंजरे न परिवृता सन, पिंजरे के माध्यम से, चारों ओर से पिंजरे के कारण से वो जुड़ा हुआ होने के कारण यथेष्ट कामचारी न भवति, जहां भी चाहे, जहां जाना चाहे, जहां घूमना चाहे, जहां निकलना चाहिए, जहां से आना चाहिए, यथेष्ट गमन वो नहीं कर सकता। तस्य यथेच्छ गमने स्वातंत्र्यम न भवति, उस तोते को अपनी इच्छा से कहीं आना जाने का स्वतंत्रता नहीं होती है। तद्वत, उसी के समान, पुरुषो अपि राग रूपे पंजरे बद्ध, ये जो मनुष्य है ये राग रूपी पिंजरे में बंधा हुआ है। न कामचारी भवति, वो यथेष्ट गमन नहीं कर सकता, ये इसका तात्पर्य है। कथम तर्हि रागे राग रूपे पंजरे बद्ध इति उच्यते। हाँ जी सरिता जी। स्वामी जी, कामचारी का मतलब फिर क्या हुआ? यथेष्ट कर्म ना कर सकने वाला। यथेष्ट का मतलब है वो जो चाहता है वो नहीं कर सकता है ना। जैसे व्यक्ति कहते वैसे तो मैं चाहता हूं जी घर छोड़ना, लेकिन ये कारण इसलिए नहीं छोड़ पा रहा हूं। चाह तो है उसको अच्छा करने का, लेकिन कर नहीं पा रहा है। तो जो करना चाहिए वो कर लेगा, स्वतंत्रता है उसको। राग से बंधने के कारण सब स्वतंत्रता उसकी छीनी गई और स्वतंत्र नहीं है, राग के वशीभूत है, परवश है, दूसरे के अधीन में, राग के अधीन में, कोई द्वेष के अधीन में, कोई मोह के अधीन में, कोई राग के अधीन में। उसका स्वभाव बन जाता है उसके अधीन होना, तो बंधा हुआ है उससे, इसलिए वो वहां से बाहर नहीं निकल पाता है। जैसे कहते हैं कामचारी को फिर क्या बोलेंगे एक शब्द में इसका मतलब? स्वतंत्र। 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 हाँ जी। कथम तर्हि रागे राग रूपे पंजरे बद्ध इति उच्यते। प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है, इस राग रूपी पिंजरे में क्यों बंधा रहता है व्यक्ति? इसका समाधान कर रहे हैं, गुण योगाद बद्ध शुकवत। गुण योगाद, उसकी विशेषता है, उसके अंदर एक ऐसा गुण है, ऐसा धर्म है, उसके कारण से वो बंध जाता है। जैसा कि शुकवत, जैसा कि तोता।
तोते को क्यों बांध के रखते हैं? उसके अंदर एक गुण है, आप जो भी बोलते हो उसको बुलवाते हो उस जैसा बोलने लगता है, वो बड़ा प्यारा होता है। बहुत सारे लोग जो है घरों में तोते को पालते हैं। यहाँ तो मेरे को, क्योंकि घरों में मैं जाता हूं तो यहाँ ऐसा दिखाई नहीं दिया, लेकिन विदेशों में बहुत घरों में मैंने देखा, वो छोटे छोटे तोते को भी पालते हैं और बड़े बड़े तोते को भी पालते हैं और बहुत केयर करते हैं उनका, और उनके लिए इंश्योरेंस भी होता है। और ऐसे आसानी से यूं छोटे मोटे ऐसे यूं कहीं पकड़ करके ला नहीं सकते हैं, वो बहुत महंगे मिलते हैं वहां पर, बहुत कीमत होती है उनकी, बहुत कीमत होती है, तो इसलिए वो उसके इंश्योरेंस भी होता है। अगर कुछ हो जाए तो उनको पैसा मिलता है उसका, बहुत देखभाल करना पड़ता है। वो पिंजरे में बंधा रहता है, वो उसके साथ खेलते रहते हैं, वो कुछ बोलता रहता है, उसको बुलवाते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हम जैसा बोलते वैसा बोलता है, मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर भी वो नकल करता रहता है और वो अच्छा लगता है व्यक्ति को। तो वो उसके अंदर एक गुण है नकल करने का, इस गुण के कारण से वो बंधा हुआ रहता है। तो ऐसे ही मनुष्य है, यथा शुकः पक्षी मधुर भाषण गुणवशात बद्ध, जैसे ये तोता मधुर भाषण करने के कारण से बंध जाता है, लोह पंजरे, लोहे के पिंजरे में बंध जाता है। तथैव पुरुषः भोक्तृत्व गुणवशाद राग रूप पंजरे बद्धा, इस मनुष्य के अंदर भोगने का एक कला है, भोगने की कला है, भोगने का गुण है। तो भोक्तृत्व गुण के कारण से ये भी राग रूपी पिंजरे में बंधा रहता है, ये इसका तात्पर्य है। परंतु कोई ये सोचे भोग करके मैं तृप्त हो जाऊंगा, एक बार भोग लूंगा उसके बाद फिर मैं भोगूंगा नहीं। भोग करके कभी भी दोष को दूर नहीं किया जा सकता। जैसे लोक में होता है ना, हाँ जी देखो ये सिगरेट पीना बंद कर दो, अच्छा जी बंद करता हूं, तो बंद करो ना, नहीं ये जो चल रहा है ना दो उंगलियों के बीच में, इसको तो पूरा कर लो ना, फिर इसके बाद तो नहीं पीऊंगा, ये तो पूरा कर लूं। ऐसे ही जैसे हमें हंसी आ रही है ना सिगरेट, क्योंकि हम नहीं पीते इसलिए हमको अच्छा लगता है दूसरे के दोष को सुन करके, लेकिन जिस दोष से हम ग्रस्त हैं उस दोष के बारे में बोलने जाएं फिर आप सुनना पसंद नहीं करेंगे। दूसरे के दोष को सुनना बड़ा अच्छा लगता है, स्वयं का दोष अगर कोई बता दे, हमें बता दे आपके अंदर ये दोष है, मुंह कैसा बन जाएगा, प्रवृत्ति कैसी होती है, मन कैसा होता है उसका, उसके एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं। तो कहा जा रहा है न भोगाद राग शांति ही मुनिवत, भोगों को भोग करके राग को अगर समाप्त करने का कोई सोचे ये कभी संभव नहीं है। भोग को भोग करके राग को समाप्त करना चाहते, एक बार भोगूं उसके बाद नहीं भोगूंगा, ये जो स्थिति है ये राग के कारण से होता है ना। तो राग को रोकना है तो भोग को भोग करके राग को समाप्त नहीं किया जा सकता, ये बात कही है। न भोगाद राग शांति ही मुनिवत, भोगात कलु राग शांतिर न कदापि भवति, भोगों को भोग करके राग को समाप्त करने का यदि कोई सोचे तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। मुनिवत, मुनि के समान, यथा सौभरे मुने भोगात न राग शांतिर जाता, एक सौभरी मुनि हुए हैं इतिहास में, उन्होंने भोग को भोग करके राग को शांत करने का सोचा लेकिन कर नहीं पाए। तदुक्तम सौभरिणा, और उसी ने बाद में बता दिया, अपना स्टेटमेंट दिया जी मैंने बहुत भोगों को भोग करके देख चुका हूं, मैंने ये सोचा था एक बार भोग लूं उसके बाद राग नहीं रहेगा, तो भोग भोग करके देख चुके हैं, लुट पिट गए हैं, उसके बाद स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया जी? आ मृत्युतो नैव मनोरथानाम अंतोस्ति विज्ञातमिदं मयाद्य, मनोरथासक्ति परस्य चित्तम न जायते वै परमार्थ संगी। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। आ मृत्युतः नैव मनोरथानाम अंतोस्ति,
आमृत्युतः। आमृत्युतः का अर्थ है मरण पर्यंत। आमृत्युतः मरण पर्यंत। मनोरथानाम, जो मनोरथ है, मनोरथ का मतलब मन की आकांक्षा है, मन की अभिलाषा है, मन में जो हमने बिठा के रखा है, कामना है, इच्छाएं, मृत्यु तक अगर आप इनको भोगते जाओ तो मनोरथानाम अंतः न अस्ति, इन मनोरथों का अंत नहीं है। भोगते जाओ फिर आएंगे, भोगते जाओ फिर आएंगे, भोगते जाओ फिर आएंगे, उसकी कोई गणना ही नहीं कर सकते, अनगिनत मनोरथ हैं। तो मृत्यु तक अगर भोगते जाओ मनोरथों का अंत कभी नहीं पाओगे। ऐसा विज्ञातम, ऐसा मैंने जान लिया है। मया, मैंने, अद्य, आज मेरे को समझ में आया। जिस समय ये बात कही उन्होंने, कहते हैं इदम, इस बात को, अद्य, आज, मया, मैंने, विज्ञातम, जाना। आज मैंने इस बात को जाना है। क्या जाना है? मृत्यु तक अगर मैं भोगों को भोगता रहूं तो मेरे ये मनोरथ जो है कभी समाप्त नहीं होंगे। ऐसा मैंने आज जाकर के जाना। कब? लुट पिटने के बाद। मनोरथासक्ति परस्य चित्तम न जायते वै परमार्थ संगी। मनोरथासक्ति परस्य चित्तम, परस्य चित्तम, दूसरे का जो मन है वो मनोरथों में आसक्त है। मतलब किसी व्यक्ति का जो मन है वो मनोरथों में आसक्त है, अर्थात कामनाओं में लगा हुआ है। इसको पूरा करूं, इसको पूरा करूं, इसको पूरा करूं, ऐसे मनोरथों में आसक्त है जिसका मन। ऐसा मन वाला व्यक्ति परमार्थ संगी, वही निश्चित रूप से परमार्थ संगी न जायते, वो परमार्थ का रास्ता कभी नहीं अपनाएगा। परमार्थ का मतलब होता है ईश्वर के लिए, परम अर्थ को जानने के लिए, उसकी संगति को पाने में वो कभी समर्थ नहीं हो सकता, अर्थात वो मुक्ति के मार्ग में कभी नहीं चल सकता। परम अर्थ जिसको प्राप्त करना है उसकी संगति में कभी नहीं जा सकता, इसका तात्पर्य है। ये जो समझदारी है ना, बहुत अच्छी चीज है समझदारी, समझदार बनना। समस्या क्या है हमारे जीवन में? समझदारी हम तब लाते हैं जब लुट पिटने के बाद में, अर्थात समय बीत जाने पर समझदार होते हैं। समय बीत जाने पर समझदार तो प्रत्येक व्यक्ति होता है। समय के रहते समझदार होना ये विवेकी व्यक्ति करता है। समय के रहते समझदार होना ये विवेकी व्यक्ति करता है, और बाकी सब जो है समय के बीत जाने पर समझदार होते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है मनोरथ कभी भी समाप्त नहीं हो सकते, अभिलाषाएं, कामनाएं, तृष्णाएं कभी समाप्त नहीं हो सकते। एक एक को पूरा करते जाओ, नई नई कामना सामने आती जाएगी। किसी भी विषय में आप देख सकते, किसी भी विषय में। इसलिए इनका कोई अंत नहीं है, और कभी भी उस ईश्वरीय मार्ग को कोई भी नहीं अपना सकता अगर मनोरथों में जिसका चित्त, परस्य चित्तम का अर्थ है जिसका मन मनोरथों में आसक्त है, वह व्यक्ति परमार्थ का भागी न जायते, नहीं बन सकता। हाँ जी, शैलेंद्र जी। स्वामी जी, ये 25 से जो हम सूत्र पढ़ रहे हैं जी, तो इन सूत्रों में पूरा भाव वैराग्य का है जी, और परिवार रूपी संस्था में ये भाव जग जाए जी, तो ना शुद्ध वैराग्य होता है और ना परिवार से शुद्ध व्यवहार होता है। नहीं, वो व्यवहार में भी दोष आ जाता है। नहीं, आप समझे नहीं ना। भगोड़ा बनना जो चाहता है ना, जिसको आप भगोड़ा कहते हैं, वो तो अत्यंत हानिकारक है। आप भगोड़ा नहीं बन सकते। कई लोग क्या करते हैं कि जिम्मेदारी से डर करके भागने लगते हैं, वो वास्तव में वैराग्य नहीं होता उनको। जो जिम्मेदारियों से घबरा करके भागता है ना, उसको वैराग्य नहीं कहते। जिम्मेदारी को पूरा करके फिर भाग करके दिखाइए ना। अगर आपको भागना ही है
तो चलो मेरे को बगोड़ा ही सही, मेरे को बगोड़ा बोलो, लेकिन जिम्मेदारी को पूरा करके भागो ना आप। जिम्मेदारी को पूरा किए बिना कैसे भाग सकते आप? उसको वैराग्य थोड़ा उसमें कहते तो हैं। समय, देखिए, उसमें तो बहुत समय होता है। इसका ये मतलब नहीं कि जिम्मेदारी को छोड़ करके भागेंगे। फिर वैराग्य में तो समय लगता ही जी। इतना आसान होता तो सभी को वैराग्य हो जाता। वैराग्य के लिए तो समय चाहिए, तो आपको पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा आपको। जी, आपको धैर्य रखना होगा। जो जिम्मेदारी आपने ली है उसको पूरा किए बिना कैसे छोड़ करके जा सकते आप? इसका परीक्षण कैसे करें कि ये शुद्ध है या ऐसी है, भगोड़ा है हम? परीक्षण तो विचार तो बार बार रहते। देखिए, परीक्षण जब जिसके बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ, अब वो कहता है मेरे को वैराग्य हो गया, मैं तो सब छोड़ रहा हूँ जी। ऐसे बहुत आते हैं मेरे पास में, उनको दोबारा लौटा देता हूँ, मैं घर भेजता हूँ। कुछ लोग तो गाली निकाल करके जाते हैं। एक तो बहुत ऐसे व्यक्ति मेरे जीवन में आए, सहयोग भी किया उन्होंने मेरे को, यानी मैं शिविर लगाता था तो शिविरों में साथ में भी रहते रहे। तो वो आए, मैं वेद पढ़ना चाहता हूँ। मैंने कहा वेद नहीं पढ़ सकते आप। मैं क्यों? वेद तो पढ़ना सबके लिए अधिकार है, लेकिन आप नहीं पढ़ सकते। आपको वेद पढ़ना है तो आपको गुरुकुल में रहना होगा, और गुरुकुल में रहोगे तो जो आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कौन देखेगा? नहीं जी, मैंने व्यवस्था की है। और क्या व्यवस्था की उनके लिए? आपके पास तो कुछ है ही नहीं, तो व्यवस्था आपने कैसे की? कोई व्यवस्था नहीं की। नहीं जी, वो खुद कमाती है, छोटा मोटा काम करती है, उसे चलाता। अच्छा, जो आप अपनी जिम्मेदारी को उन पर आपने दे दिया है, ऐसा नहीं चल सकता। तो उन्होंने तो मेरे को गाली दे करके भागे, मतलब निकल गए। मेरे को बहुत कुछ सुना है, आप कैसे आदमी, आप वेद पढ़ने नहीं देते हो, ये है वो है। जो आदमी जिम्मेदारी को छोड़कर क्या है, या तो आप जिम्मेदारियों को पूरा करिएगा ना, आप बच्चों को बड़ा करिएगा। बच्चे बड़े होनहार बच्चे थे, उनके बहुत अच्छा रैंक आता था उनका, और वो पैसे ना होने के कारण से छोटे मोटे कुछ बन के आज खड़े हुए हो। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। हाँ, जिसने अपने बच्चों का पालन पोषण करके बड़ा किया है और उनकी शादी कर दी है, अब वो छोड़े ना, जिम्मेदारी पूरी हो गई। जिसकी जिम्मेदारी पूरी होती वो तो छोड़ता नहीं है, और जिसकी जिम्मेदारी पूरी नहीं है वो छोड़ना चाहता है। अजीब बात हो गई। कैसे समझा जाए कि उनको वैराग्य हुआ? वो वैराग्य थोड़ा है, मिथ्या ज्ञान हो रहा है। वैराग्य उसको नहीं कहते। रही बात वास्तव में वैराग्य होता है तो उसको छोड़ना ही चाहिए। उसके बच्चे छोटे हो चाहे कल शादी हुई हो, इतना आसान नहीं है कल शादी हो गई और आज उसको वैराग्य होगा, ऐसा थोड़ा होता है। कोई वैराग्य ऐसे थोड़ा चूमंतर की तरह आ गया आपके अंदर। वैराग्य प्राप्त होने के लिए बहुत वक्त चाहिए होता है, समय चाहिए होता है। और जिस स्तर का वैराग्य होना चाहिए उस स्तर का वैराग्य नहीं होता है व्यक्ति के सामने। छोटा मोटा वैराग्य है, और वो छोटा मोटा जिसको वैराग्य कहते हैं वो वास्तव में परेशान होकर के वैराग्य समझ रहा है, उसको वैराग्य समझ रहा है। जैसे आपको श्मशान वैराग्य होता है, श्मशान में जाते तो ऐसा वैराग्य होता है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, सबको मरना है, आज हमें भी मरना है, एक दिन हमारे को भी मरना होगा। और वही मरने के बाद घर जाने के बाद करो, फिर देखना क्या हालत होती है आपकी। आप पूछो, हाँ जी मरना है ना आपको, कभी तो मरना है ना, है ऐसी बात मत कर। कोई उसको पसंद नहीं करेंगे मरने के बाद कोई घर पे करे तो। ऐसा वैराग्य तो किसी को भी होता है जी। प्रवचन सुना आपने, बहुत जोर शोर से रोंगटे खड़े हो गए देशभक्ति के बारे में, और प्रवचन सुनकर घर पे जाओ, हाँ जी थोड़ा समय दोगे देश के लिए, वहाँ क्या कहते उसको आप बंद करने में, आप मेरे को जॉब करना है, मैं ऐसे थोड़ा आऊँगा आपको। देशभक्ति के बारे में बड़ी बड़ी बातें सुन ली आपने, निकालो ना वक्त समय देश के लिए, थोड़ा पता लगेगा आपको। कोई नहीं निकालता, निकालने वाला निकालता होगा। एक बात कह रहा हूं, सामान्य रूप से ऐसा नहीं करता व्यक्ति। ऐसा जो वैराग्य है उसको वैराग्य नहीं कहते। वैराग्य एक उस स्तर का वैराग्य होना चाहिए, और वो उस स्तर का वैराग्य हुआ है नहीं हुआ है वो आपको नहीं पता लगेगा, फिर शास्त्र से उसको देखना होता है, और उस शास्त्रों को जानने वाले और इस मार्ग में चलने वाले आपको बताएंगे आपको वैराग्य हुआ या नहीं हुआ। इसलिए ऐसा नहीं छोड़ सकता है बीच में,
जी शैलेश जी, हो गया? जी जी स्वामी जी, बात ये है, पर हम लोग तो व्यवहार कर रहे हैं ना परिवार में, तो करो ना जी व्यवहार। दोनों की स्थिति आप मन में कहीं ना कहीं ये सब बातें रहती हैं। नहीं, ऐसी बातें रहती हैं तो उनको वैराग्य थोड़ा कहते। वैराग्य में वो देखता नहीं आगे पीछे कौन क्या समझेगा, कौन क्या समझेगा, ऐसा जो देखता है ना उसके पास तो अविद्या काम कर रही है। जो अविद्या से ग्रस्त होता है वही सोचेगा कौन क्या सोचेगा, अगर मैं छोड़ के जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे मेरे को। ऐसा सोचने वाले को कहाँ वैराग्य हुआ है? आप एक बात बताइए, वैराग्य का मतलब क्या है? यथार्थता का बोध। यथार्थता का बोध हो गए तो आपको छोड़ना ही है, फिर वहां सोचते सुने। आप मान लीजिए सामने से ट्रक आ रही है, सड़क के बीच में आप खड़े हैं, आपको वैराग्य हो रहा है कि इससे तो मर जाऊंगा, नहीं मेरे को खड़ा कर दिया इसने, अब तो खड़ा होना पड़ेगा, ऐसे थोड़े सोचोगे आप। वहां तो आपको मृत्यु दिख रही है। यथार्थता का बोध हो गया तो तुरंत वहां से भागोगे। जो समझता है समझने दो। जो आपको खड़ा करके रखा है उन सब का कोई परवाह नहीं करते आप, क्योंकि आप सत्य मार्ग पर चल रहे हैं। जो व्यक्ति सत्य मार्ग पर चलते हैं ना, उसको कोई दोष नहीं होता है। अगर कोई सत्य मार्ग पर चलता है तो उसको लोग कहते हैं, जिनको समझ नहीं वही कहते हैं, समझदार लोग कभी नहीं कहते। समझदार लोग बिल्कुल नहीं कहते आपको माँ बाप ने पैदा किया, आप तो माँ बाप को छोड़ दिया है, ये तो गलत बात है। ये कौन कहता है? जिसको शास्त्रों का पता नहीं है वो कह सकता है। मैंने तो कोई जिम्मेदारी लिया नहीं किसी का, न माँ बाप की जिम्मेदारी लिया, न किसी और की जिम्मेदारी लिया। मैं तो त्याग कर दिया, मैंने छोड़ दिया है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और मेरी जिम्मेदारी है, आप प्रमाण दीजिएगा, मैं प्रमाण देता हूं मेरी जिम्मेदारी नहीं है। शास्त्र कहता है, मैं शास्त्र के अनुसार चल रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। आपके मन में आता है, कई बार माताओं के मन में, पुरुषों के मन में आता है, आपने तो माँ बाप की सेवा नहीं की, आपके ऊपर तो जिम्मेदारी है, आपने अपनी जिम्मेदारी को तो किया नहीं है। अच्छा, मेरी जिम्मेदारी है ये आपको कैसे पता चलेगा? सुनी सुनी बातों को लेकर के आप बोल रहे हैं। क्या आपने कोई प्रमाण देखा कि कहीं शास्त्र ने बताया होगा कि यहाँ बताया गया कि ऐसा घर नहीं छोड़ना चाहिए, जिम्मेदारी को पूरा करनी चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए? कहाँ लिखा है ऐसा? ऐसे सुनी सुनी लोग में जो सुनी सुनी बातें होती है ना, उनको सुन सुन करके लोग बोलते रहते हैं, नहीं आखिर माँ बाप तो है ना। अरे माँ बाप है, हम मना थोड़ा कर रहे हैं कि माँ बाप नहीं है, वो माँ बाप है, मानते हम लोग, पर हम तो शास्त्र का पालन कर रहे हैं। नहीं आपकी तो जिम्मेदारी, अरे जिम्मेदारी है या नहीं है आप तय करोगे, ये शास्त्र तय करेगा। आप उचित कर रहे हैं अनुचित कर रहे हैं, कौन तय करेगा? संविधान तय करेगा ना। आप गलत करते हैं या उचित करते हैं, आप लीगली जी रहे हैं या इलीगल जी रहे हैं, आपका पैसा लीगली आपको प्राप्त हो रहा है, इलीगली आप धन कमा रहे हैं, इसका तय कौन करेगा? संविधान तय करेगा। आपके मानने नहीं जी मैं तो अच्छा काम कर रहा हूं, मेहनत करके पैसा कमा रहा हूं, मैं किसी गला थोड़ा काट रहा हूं, मैं तो मेहनत करके प्राप्त कर रहा हूं। बोलते हैं लोग बोलने वाले, आपके बोलने से क्या? संविधान के अनुरूप आप पैसा कमा रहे तो उचित है, संविधान के विरुद्ध कमा रहे चाहे आप कुछ भी बोलते रहो, आप इलीगल काम कर रहे हैं, आप अधर्म कर रहे हैं। तो संविधान ने मेरे को बोला है आप छोड़ सकते, लेकिन आप नहीं छोड़ सकते, तो मैं उसी के हिसाब से चल रहा हूं। आप संविधान दिखाइए कि कौन सा ऐसा संविधान कहां बताया है कि छोड़ना नहीं चाहिए। अविवाहित विद्यार्थी को घर नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा कौन सा संविधान बताता है? आपको बताना होगा। विवाहित व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए यह संविधान बताता है। विवाह करते उसके ऊपर जिम्मेदारियां आती है, जिसने विवाह नहीं किया उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं आती है, ये शास्त्र कह रहा है। हाँ जी, मैं आगे बढ़ता हूं। जिन्होंने न्याय दर्शन पढ़ा हो उनको समझ में आता है या आएगा जिम्मेदारी किसको कहते हैं, ऋण किसको कहते हैं, और ऋण किसके ऊपर चढ़ता है, ऋण किसके ऊपर नहीं चढ़ता है, उसी को समझ में आएगा। जिसने उस शास्त्र को नहीं पढ़ा अथवा उस शास्त्र को पढ़ करके जिसने पूरा उस सिद्धांत को बताया हो और
सुन लिया तो उसको भी समझ में आएगा। स्वयं पढ़ करके मतलब उस विद्या को पढ़ने से पता लगेगा, या उस विद्या को पढ़ करके जिसने उस पूरे सिद्धांत को सुनाया होगा उससे भी समझ में आएगा। उसके बिना किसी को नहीं समझ में आएगा। राजगोपाल जी। जी आचार्य नमस्ते जी। 27वां जो सूत्र है उसमें अंतिम वाक्य में है मनोरथा शक्ति परस्य चित्तम। यहाँ परस्य चित्तम ऐसे आप अर्थ किए हैं, दूसरे का चित्त ऐसे अर्थ होगा? ऐसा भी कर सकते हैं और दूसरा भी अर्थ कर सकते हैं। मनोरथासक्ति पर, जो मनोरथ से आसक्ति परक जो व्यक्ति है उसको ऐसा भी कर सकते हैं। ये अर्थ करने वाले के ऊपर है। जी जी। तो परमार्थ संगी ये क्या सप्तमी विभक्ति में है? नहीं, और परमार्थ संगी जो है ये सप्तमी में नहीं है कि संगो अस्य अस्ति इति संगी, वो प्रथमांत है। संग जिसका है उसको संगी कहते हैं। मतलब ह्रस्वईकारांत में होता है। हाँ जी, अरस्वीकारांत में है। जी जी जी, जी। धन्यवाद। अब अगला प्रश्न है तर्हि कस्माद् उपायात् स्याद् राग शांति इति उच्यते। बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। अब ये बताइए, ये जो राग से उपशांति, राग से दूर कैसे हो सकता है व्यक्ति? राग से कहो, मोह से कहो, तो इस राग से शांति कब मिलेगी? राग से कब छुटकारा मिल सकता है? ये राग से हम दूर कैसे हो सकते? उसके लिए बहुत अच्छा सूत्र दिया, दोष दर्शनाद उभयोः। राग से छुटकारा तभी मिल सकता है जिसमें राग हो रहा है उसमें दोष देखना प्रारंभ कर दो, अपने आप राग हट जाएगा। तो कहते हैं दोष दर्शनाद, दोषों को देख लेने से राग हट जाता है। उभयो दोष दर्शनात्, दोनों में दोष देखना होता है, एक में नहीं। उभयो भोक्तृभावस्य भोग्य पदार्थस्य च दोष दर्शनात्, दोनों में दोष देखना होगा। भोक्तृभावस्य, भोक्ता के अंदर दोष देखना होगा और भोग्य के अंदर भी दोष देखना होगा। भोक्तृभावस्य, भोक्ता में क्या दोष देखना? पुनः पुनः जन्म, बार बार जन्म होता है, बार बार जन्म होता है, और बार बार जन्म लेना बहुत दुखदाई है। दुख, बड़े दुख जिनको कहते हैं, एक तो मृत्यु का दुख आप सुनते हैं, मृत्यु का दुख बहुत बड़ा होता है, लेकिन उस मृत्यु के दुख से भी बड़ा दुख जन्म का माना जाता है। शास्त्र कहता है ऐसा। जन्म का जो दुख है वो सबसे बड़ा दुख है, उसके बाद नंबर आता है मृत्यु का, उसके बाद फिर बाकी किसी को नंबर में रख सकते हो आप। सबसे बड़ा दुख जन्म का माना जाता है, उसके बाद मृत्यु का दुख माना जाता है। तो कहते हैं पुनः पुनः जन्म, बार बार जन्म लेना, ये बड़ा दुखदाई है। अभी दिखाता हूं मैं आपको। हाँ जी, आपने ये भी दर्शन पढ़ा, वो भी दर्शन पढ़ा, ये शास्त्र पढ़े, वो शास्त्र पढ़े, पढ़ते 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 झट ओम राम नाम सत हो जाए आपका। क्यों जी? हो गया जी। अब क्या करना होगा? फिर बचपन में वो जो बचपना है, कितना कष्ट है उस बचपना में, फिर आपको वापस उन्हीं सारे शास्त्रों को फिर ABCD से पढ़ना पड़ेगा। कितना दुख है, कितना कष्ट है, सोच के देखिएगा। ये अलग कष्ट बताया मैंने। और मृत्यु का क्या, एक झटके में मृत्यु का दुख मिलता है। जैसे मृत्यु होती है ना, बड़ा दुख है, मैं मानता हूं, लेकिन उस दुख का जो अनुभव है ना, मेरे को पता लग रहा है कि मेरे को फांसी देने वाले हैं, ठीक है ना, बड़ा दुख होता है। फांसी दिए नहीं है, बस सुनने मात्र से दुख होता है। अब मेरे को फांसी दे दिया, उसके बाद में क्या दुख होना है? वो तो चला गया बस। जब तक फांसी नहीं तब तक दुख है, लेकिन जन्म का दुख तो बहुत भयंकर होता है। 9 महीने तक दुखी रहता है आदमी गर्भ में, और उसको शास्त्र वर्णन करता है, जब गर्भ में रहता है वो कैसा दुख भोगता है, शास्त्र वर्णन करता है उसका। बहुत बड़ा दुख होता है। फिर उसके बाद जन्म लेने से जब तक होश में नहीं आता ना, तब तक कितना दुख उठाता है वो बच्चा, वो बहुत बड़ा दुख है। इसलिए जन्म का दुख सबसे बड़ा दुख माना है। तो बार बार जन्म लेना,
गर्भवासा, गर्भ में रहना होगा 9 महीने, बहुत बड़ा दुख है। हाँ जी, आपको बंद कमरे में एक छोटी सी कोठरी है, आप हिल सकते, बस इतना ही है कोठरी। वो जेल, बड़े बड़े जेलों में रखते हैं ना, ऐसा हिल सकते हैं आप ऐसे, बस ऐसी कोठरी में डाल दिया, उसी में आपको खाना डाल रहे हैं, उसी में सोच करना, उसी में मलमूत्र त्याग करना, उसी में खाना, उसी में रहना। लेटने का जगह नहीं है वहां पर। कितना कष्ट होता होगा, डाल के देखा जाए आपको, फिर देखना क्या होता है। बहुत बड़ा दुख है। ऐसे ही झिल्ली के अंदर आत्मा रहता है वहां पर 9 महीने तक, बड़ा दुख अनुभव करता। वो कैसा दुख अनुभव करता उसको शास्त्र ने वर्णन किया। तो ये है दुख। फिर कहा मरण त्रासः, ये मृत्यु का दुख है, मरण त्रास। अगला, पहले तो जन्म का दुख बताया, फिर मरण त्रासा, फिर मृत्यु का दुख है। फिर कहा भिन्न भिन्न योगा, भिन्न भिन्न योनि प्रवेशश्च, और एक दुख होता है दूसरे अलग अलग योनियों में प्रवेश करना, वो भी बड़ा दुख। अच्छा हुआ मैं आदमी बन गया, कल कुत्ता बना तो ये बड़ा बहुत दुख मिलेगा मेरे को। सुअर बना तो फिर तो देखना ही क्या, मक्खी बन गया तो फिर कहना ही क्या, मच्छर बना तो ऐसे कुछ घंटों में ही मर जाना है। ऐसे अलग अलग योनि में जो दुख मिलते हैं ना, कल्पना करके देखिएगा। आपको कल्पना करना आती है ना, कल्पना करके देखिए अलग अलग योनि में मैं रहूंगा तो कैसा होगा, मेरा क्या हालत होगा। तो कहते भिन्न भिन्न योनि प्रवेशः, अलग अलग योनि में प्रविष्ट होना बहुत दुख है। तथा भोग्य पदार्थस्य, ये तो भोक्ता के लिए बताया, भोक्ता में दोष देखना, भोक्ता बनने में दोष देखना, ये इसका अभिप्राय है। भोक्ता बनने में दोष देखना, चाहे मनुष्य बन करके भोक्ता बनो, चाहे कुत्ता गधा घोड़ा सुअर बन करके भोक्ता बनो, कितने दुख उठाने पड़ते हैं। अब कह रहे हैं भोग्य, भोग्य पदार्थों में दोष देखना। भोग्य पदार्थस्य परिणति ही, परिणति वो एक जैसी नहीं रहती है। कोई भी भोग्य वस्तु एक जैसा नहीं रह सकती है। अर्थात विकारित्वम, उसमें विकार उत्पन्न होते हैं, उसमें बदलाव उत्पन्न होते हैं, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। बहुत महंगी गाड़ी ले आया, 1 साल के बाद देखना पुरानी हो गई आपकी। कितने में खरीदा, इतने में कर दिया। खरीदने के बाद फिर बेचने लगो, फिर देखना। क्यों जी, खरीद करके उसी समय बेचना, फिर देखना उसका वैल्यू कम हो जाता है, बदलाव होता है, उसमें परिवर्तन होता है। हर चीज में परिवर्तन होता है, हर चीज में विकार उत्पन्न होता है। और दूसरी बात अस्थिरत्वम, वो स्थिर होता ही नहीं है, उसमें स्थिरता है ही नहीं है। जिसको भी आप अपना, उसमें स्थिरता नहीं है। अपायात शोक प्राप्ति, अगर वो आपसे छूट जाए, आपसे निकल जाए, आपसे दूर हो जाए तो शोकग्रस्त हो जाएंगे, आप दुखी हो जाएंगे। इतनी कीमती गाड़ी है और किसने चुरा लिया, आपसे अलग हो गई। बहुत अच्छा मकान बनाया, किसी ने आके तोड़ दिया। ये भूकंप आ गया तो गिर गया। ये कुछ भी ऐसा हो जाता है। विकल्प में मन नहीं लगाना, वो क्या फर्क पड़ता। भूकंप आए तो इंश्योरेंस करा रखा है, वो मिल जाएगा। लेकिन जब इंश्योरेंस को प्राप्त करोगे, फिर वैसा बनाओगे, दुख तो उठाने पड़ेंगे ना आपको। तो अपायास शोक प्राप्ति, अगर वो वस्तु, जड़ वस्तु आपसे दूर हो जाए तो शोक है। भोगात अनुपशांति, और भोग करके भी शांति नहीं मिलती है। प्राप्त करना, फिर प्राप्त करके भोगोगे तो भी तृप्ति नहीं आती है। जो सड़क पर चलता है ना कोई आदमी, पैदल जाने वाला, और उसके बगल में BMW जा रही है गाड़ी, वाह कितना सुखी होगा। अरे उस गाड़ी में बैठे हुए आदमी को देखना, बैठे बैठे कितना परेशान हो रहा होता है, कितने टेंशन्स होते हैं उसके मन में, कितनी परेशानियां होता है। इतना आसान नहीं है। बाहर से आपको अच्छा लगता है,
पर उस स्थिति में रह करके देखो, भोग से भी शांति नहीं मिलती है। कितनी बड़ी गाड़ी में बैठ के भोगो, कितने अच्छे कपड़े पहन करके भोगो, कितने अच्छा खाना खा करके भोगो, किसी भी तरह का भोगो, लेकिन शांति नहीं मिलेगी, तृप्ति नहीं मिल सकती है। फिर परपीड़ा, फिर उन भोग्य पदार्थों को पाने के लिए परपीड़ा, दूसरों को दुख देना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है कि आप किसी को दुख दिए बिना ही उन वस्तुओं को प्राप्त करेंगे। कितने लोगों को दुख दोगे आप उसको पाने के लिए। इति एतादृशानाम दोषानाम दर्शनाद भवति राग शांति। इन सारे दोषों को बार बार देख करके तब उसका राग कम होता जाता है। अगर ऐसा राग नहीं, ऐसे दोष नहीं देखेगा तो राग कम नहीं होने वाला है। तत्र दोष भावनया रागो निवर्तते। तो उन सब पदार्थों में दोष की भावना करनी होती। अच्छा, मैं भोक्ता बनी भी गया तो मरूंगा, फिर पैदा होऊंगा, फिर मरूंगा, फिर मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, फिर गर्भ में आना पड़ेगा, फिर अलग अलग योनियों में जाना पड़ेगा। ऐसा भोक्तापन में भी दोष देखो तो दोबारा पैदा होने में आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, दोबारा पैदा ही नहीं होना चाहिए, राग समाप्त हो जाएगा। ये जो मैं बार बार मनुष्य बन जाऊं, मैं बार बार अच्छे परिवार में जन्म, ऐसा जो राग है ना, ये भी समाप्त हो जाएगा। ये विवेकी व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है। तो कह रहे हैं उक्तम चा, और इसी बात को, भोगों को भोगने से राग समाप्त नहीं होता है, बल्कि राग और बढ़ता है। इसलिए उनमें दोषों को देखो तो राग समाप्त होता है। इस बारे में उक्तम चा, मनुस्मृतिकार ने बहुत बड़ी बात कही है। न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। न जातु, न जातु, कभी भी, न जातु, जब जातु शब्द जोड़ करके ना जोड़ेंगे ना, केवल ना, न कामा तो केवल नहीं, इतना अर्थ कहा जाता। केवल ना है ये निषेध को कहता है, ऐसा नहीं होता है। और जातु जोड़ते ही कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, इसका ही तात्पर्य होता है। तो ना जातु, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। क्या? कामानाम उपभोगेन कामः शाम्यति, कामानाम उपभोगेन कामः शाम्यति, ऐसा न जातु कभी नहीं हो सकता। कामनाओं को भोग भोग करके आगे बढ़ो तो कामनाएं शांत होती हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कामनाओं को भोगते जाओ, अर्थात एक मन में कामना है, उसको पूरा करो तो दूसरी कामना आएगी, फिर तीसरी कामना आएगी, उसी कामना और बढ़े, वही कामना और बढ़े। गाड़ी तो मैंने ली है, कितने की ली है? 50 लाख की। फिर उसके बाद फिर उसके मन में आता है कुछ समय रुक जाओ, अभी मैं करोड़ की गाड़ी लेना चाहूँगा, करोड़ की लिए तो इतने की लेना चाहूँगा, ये किया है तो ऐसा करना चाहूँगा। उसकी कामना और बढ़ती उसी विषय में, जो किसी भी वस्तु के विषय में हो। तो कामानाम उपभोगे ना, कामनाओं को भोग लेने से, न जातु काम शाम्यति, उसकी कामना समाप्त नहीं होती है और कामना बढ़ती है। हविषा कृष्ण वर्तमा इव भूय एव अभिवर्धते। उदाहरण दिया है, कृष्ण वर्तमा कहते हैं जी अग्नि को। अग्नि के बहुत सारे नाम हैं, अग्नि के बहुत सारे नामों में कृष्ण वर्तमा भी एक नाम है। कालेपन से युक्त जो अग्नि है ना, अग्नि में बहुत सारे रंग आते हैं। अग्नि में आप उपनिषदों में कहा अग्नि किस किस स्वरूप में रहती है, काली, कराली, ऐसे ऐसे बहुत सारे विशेषण दिए अग्नि के। तो अग्नि का एक विशेषण भी काली है। तो कृष्ण का मतलब काला, काले रंग से युक्त जो होती है उसको अग्नि कहते। कृष्ण वर्तमा का मतलब अग्नि है। कृष्ण वर्तमा इव हविषा, हवि कहते हैं सामग्री को, जैसे घी है, तो यहाँ हविषा का मतलब है घी से। घी से कृष्ण वर्तमा इव, जैसे घी से अग्नि और बढ़ती है, भूय एव अभिवर्धते, और अधिक बढ़ती है। अग्नि को बुझाने के लिए घी नहीं डाला जा सकता, अग्नि को बुझाने के लिए पेट्रोल नहीं डाल सकते उसमें, अग्नि को बुझाने के लिए उसमें केरोसिन ऑयल नहीं डाल सकते, डीजल नहीं डाल सकते आप, क्योंकि वो हवी है अग्नि के लिए।
उसे तो बढ़ने, जो अग्नि को बढ़ाने वाली हवी को डालोगे तो अग्नि और बढ़ेगी। जैसे हवी को डालने से, घी को डालने से अग्नि जैसे बढ़ती है, वैसे ही कामना को भोगने से वही कामना और बढ़ जाती है। इसका तात्पर्य वो कामना कम नहीं हो सकती। कामना को कम करने का सीधा अर्थ है उसको भोगना बंद कर दो, सीधी सी बात है। भोग करके उसको कम करना चाहोगे, कभी कम नहीं होगा, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, सरस्वती जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जब बच्चा गर्भ में रहता है 9 महीना, तो पूरा शरीर तो नहीं बनता है जी। तो वो कैसा दुख को भोगेगा? जब मतलब दुख कैसा? हाँ, जब शरीर बन जाता है तब से वो दुख का अनुभव करेगा। मतलब कुछ 9 महीना तो नहीं। 9 महीना तो नहीं, ठीक है, वो तो मोटे तौर पर अधिकांश महीने कह सकते हैं ना, कई महीनों तक कह सकते हैं ना, क्योंकि आत्मा गर्भ स्थापित होने का मतलब है उसमें आत्मा आ गई। फिर आत्मा आने के बाद जब शरीर बन जाता है उसका, चाहे वो कितने भी महीने मान लीजिए, उसके बाद तो उसको अनुभूतियां होने लगती हैं। जी रामचरण जी। नमस्ते स्वामी जी। जी मैं निवेदन कर रहा था स्वामी जी, बीच में जो लाइन उसमें पाया छोक करके एक शब्द आया है, इसका मतलब क्या है? दोबारा बोलिए। पाया छोक, स्थिरत्वम पाया छोक प्राप्ति भोग धनु पशांति पर पीड़ा, ये जो इस लाइन में हाँ जी, हाँ जी, पाया छोक। हाँ जी, उसको संधि विच्छेद करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं उस पद को बोलता हूं, परिणति ही, परिणति कहते हैं परिवर्तन को, और विकारित्वम बदलाव को, अस्थिरत्वम जो स्थिर नहीं रहने वाला है, अस्थिरत्वम के माद है अपायात, अपायात चकार को तकार हो जाता है, संधि विच्छेद करेंगे तो अपायात। तो अपायात का मतलब है जिसको आपने प्राप्त किया वो आपसे दूर हो जाए। तो शोक प्राप्ति, जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये जो छा दिख रहा है वो छा को शकार हो जाएगा, इधर चकार को तकार हो जाएगा और छकार को शकार हो जाएगा। तो शोक प्राप्ति ही, तो जब कोई वस्तु आपसे दूर हो जाती है तो शोक की प्राप्ति होती है। और भोगाद अनुपशांति, उसको भोग लेते हैं तो शांति नहीं मिलती है, बल्कि अशांति और बढ़ती है, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, निर्मला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, ये 27वां सूत्र जो है, इसमें सौरभ मुनि को कैसे मिली? सौरभ मुनि के बारे में थोड़ा बताएं। सौरभ मुनि बनने से पहले, सौरभ मुनि बनने से पहले भोगों को बहुत भोगा उसने, इसलिए भोगा है, उनको लगा कि मैं भोगों को भोग करके तृप्त हो जाऊंगा, ऐसा मान करके भोगों को भोगता गया, भोगता गया, भोगता गया। तब उसको समझ में आ गया कि ये भोगों को भोगने से तृप्ति नहीं मिलती है। जब समझ में आ गया तो अब वो छोड़ करके चला गया। जैसे याज्ञवल्क्य को समझ में आ गया तो दोनों पत्नियों को छोड़ करके गया ना, ऐसे ये सौरभ मुनि जब समझ में आ गए तब छोड़ा है, तब छोड़ करके ये बात कही है। जी, दूसरा प्रश्न ये था मेरा कि ऋषिदानंद को भी मृत्यु को देख करके वो हुआ था, ऋषिदानंद को अपने चाचा की मृत्यु को देख करके। हाँ जी, बिल्कुल, वैराग्य पैदा हुआ। जी। हाँ, इसमें क्या कहना है आपको? मतलब उनको ऋषि समाराग हो गया था, ये कुछ पहले से उनके संस्कार थे? हाँ, नहीं, संस्कार हैं थे तभी तो उनको वैराग्य हुआ। आप तो देखते हो ना मृत्यु को, हम सब लोग देखते, हमको तो नहीं हो रहा है, उनको हुआ, चूहे को देखने से हुआ सबसे पहले वैराग्य। फिर बहन की मृत्यु को देखा तो और वो वैराग्य थोड़ा और बढ़ गया। देखिए, एक ही दिन में वैराग्य नहीं हो रहा, मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले चूहे को देखा, कुछ वैराग्य हुआ, और फिर बहन की मृत्यु को देखा, उससे ज्यादा वैराग्य हो गया, एकदम झटके में प्रतिशत इतना बढ़ गया। फिर जब चाचा की मृत्यु हो तब से और ज्यादा वैराग्य हो गया, उनको और ज्यादा डर लगा। ऐसे वैराग्य थोड़ा थोड़ा करके होता है, ऐसे एकदम अचानक नहीं होता है। जी, धन्यवाद शेखर जी। धन्यवाद जी, प्रणाम स्वामी जी। जी, अभी यहाँ जन्म और मृत्यु की बातें चल रही हैं स्वामी जी। जी, तो मतलब हम जो मृत्यु कहते हैं, शरीर का त्यागना, जी,
तो कहते हैं कि भाई जो सूक्ष्म शरीर है आत्मा का तो ठीक है, और सूक्ष्म शरीर भी मरता नहीं, मतलब उसकी जर्नी वैसी की वैसी कंटिन्यू रहती है। जी और अब ये जो दुख होते हैं जन्म 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 से के कारण और मृत्यु के कारण स्वामी जी, जी जी अब मतलब एक जर्नी तो सूक्ष्म शरीर भी वो पता नहीं कौन सी योनि में जाके उसका जन्म होगा, जी अगला जन्म, जी और उस हिसाब से उसके जो अभी के हमारे संस्कार कौन से उद्भूत हैं मानव जीवन में, वो तो दूसरा होगा। तो ये तो चेंज, ड्रास्टिक चेंज तो होगा ही स्वामी जी, जब एक शरीर, एक फिजिकल शरीर को दूसरा शरीर हम ग्रहण करेंगे। हाँ जी, वो तो चेंज होगा। उसके उस पर क्या प्रश्न है, आप वो प्रस्तुत करिएगा। हाँ, ये मैं मतलब एक तो कह रहे हैं कि भाई हमारा कोई मतलब ये मृत्यु होना कोई घटना ही नहीं है। मृत्यु होना कोई आपकी जर्नी ऐसी एज इट इज चली रही है। जी जी जी। एक तो ऐसा स्टेटमेंट सुनना, या तो ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट कहेंगे, मतलब मृत्यु हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर दोबारा तो पैदा हो ही जाएंगे, ऐसा कहना चाह रहे हैं? नहीं, दोबारा तो पैदा होगा ही, हाँ। लेकिन आज एक में जर्नी से मेरे एक तरह के संस्कार हैं, और जिस तरह का मेरा जीवन है और मेरा ज्ञान है जी, लेकिन जैसे ही मेरा ये शरीर छूटेगा जी, तो वो तो सब बिल्कुल बहुत पॉसिबिलिटी है कि चेंज हो ही जाएगा अगला जन्म का। तो यहाँ तक भी हो गया, चेंज हो गया, उसके बाद प्रश्न क्या है वो नहीं आया ना सभी। ऐसा लगता तो ऐसा है, तो ये स्टेटमेंट कि भाई आपकी जर्नी तो एज इट इज चल ही रही है, उसका क्या मतलब है कहने का स्वामी जी? क्या कहने का मतलब? जनरली तो चल रही है, एज इट इज चल रहा है, तो फिर उसको ध्यान में रख करके उसको देख करके इससे ऊपर उठने का कहने का क्या मतलब, ये पूछना चाह रहे हैं आप? नहीं, मतलब जर्नी तो बिल्कुल डिस्टर्ब हो ही गई ना स्वामी जी, कि जो मेरी जर्नी आज के दिन है, कल के दिन में जो भी कल और जितने दिन के बाद दूसरा शरीर मिलेगा जी, वहाँ मेरा जीवन कुछ और अलग ही होगा। हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं जो मेहनत मैंने इस जीवन में बहुत कुछ अचीव किया है और एक झटके में चला गया, तो फिर दूसरे जन्म में जाऊंगा, जो अचीवमेंट है वो अचीवमेंट तो मेरा तो गया, वहां पर जनरली नया स्टार्ट हो रहा है, तो पता नहीं कैसा माहौल मिलेगा, क्या वो इसको कंटिन्यू कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी जी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाई आपकी जर्नी तो रुकती नहीं है, जैसे आप आज हैं, अभी इस क्षण हैं, अगले क्षण भी दूसरे शरीर में वैसे ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो इस जन्म में हमने जो अचीवमेंट किया है वो कहीं नहीं जाएगा, अगले जन्म के साथ जुड़ेगा, लेकिन जब तक वो जुड़ता नहीं है तब तक तो दुखी रहना पड़ेगा ना। बचपन में गर्भ में आने के बाद में जैसे शरीर बन गया, मान लो 3 महीने में बनता है, 4 महीने में बनता है, और तब से उसका दुख स्टार्ट हो गया, वहीं से उसका सुख स्टार्ट नहीं हो रहा है, उसका जो अचीवमेंट वहां से ऐड नहीं हो रहा है, वो बहुत बाद में जाकर ऐड होता है उसके जीवन में, और तब तक जो दुख उठाते हो वो दुख मैं क्यों उठाऊं, इसका ये तात्पर्य है। एक पीरियड होता है ना, उस पीरियड में वो जो अचीवमेंट है वो कोई काम नहीं आ रहा है। 9 महीने में जितने भी महीने मान सकते हैं आप, वो महीने फिर जब तक वो मैच्योर जब तक नहीं होता है तब तक उस अचीवमेंट का कोई उपयोग नहीं ले रहा है वो, तब तक वो दुख रहता है। ये जो दुख बीच में आता है वो बहुत डेंजरस होता है, उससे भी मैं बचना चाहता हूं, ये देखने के लिए बोला जा रहा है। जी स्वामी जी, और मतलब अगर मेरा मनुष्य का जन्म होता है अगला, जी, तो जी। तो शायद मेरा जो आज के दिन मेरा जहाँ भी मेरा संस्कार जो भी पड़े हुए हैं, जो मेरे ज्ञान है, वो आगे शायद कंटिन्यूएशन हो जाएगी, शायद क्या मतलब कंटिन्यूएशन हो जाएगी, लेकिन मुझे बात पॉसिबिलिटी है कि दूसरी योनि में जाएगा व्यक्ति। हाँ, तो वहां दूसरे योनि में भी जाने के बाद भी कोई समस्या नहीं है, तो तुरंत मनुष्य बनता है, तो उसका जो दुख की जो अवधि है ना, जैसे जन्म से लेकर के, मतलब गर्भ से लेकर के जब तक मैच्योरिटी नहीं आती है तब तक उसकी अवधि दुखदायी रहेगी, और वही व्यक्ति
मनुष्य ना बन करके पशु में गया मान लीजिएगा, तो उसकी अवधि थोड़ा बढ़ेगी दुख भोगने की। वो दुख भोगने की अवधि इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वो अच्छे कर्मों के साथ बुरे कर्म कुछ ज्यादा किया लगता है इस जन्म में, तभी तो उसको अगले जन्म में दूसरी योनि मिल रही है। तो अगले जन्म में दूसरी योनि मिलने के पीछे कारण है वर्तमान के जन्म। तो वर्तमान जन्म सर्वाधिक जिसके होते हैं उनके आधार पर अगला जन्म होता है उसका। जी, तो हम स्वामी जी कोई भी मतलब ये जाने के लिए कोई अपने जीवन को कम करना जी, और ऐसी ऐसी आशा या ऐसा इच्छा करना तो बहुत ही गलत होगा ना। नहीं, गलत कैसे होगा? क्योंकि जब मैंने मनुष्य बनकर के अच्छे भी किया और बुरे भी किए, और बुरे शायद ज्यादा किया, तभी तो दूसरी योनि मिल रही है। अब दूसरे योनि मिल रहे तो मेरे कर्मों के आधार पर ही तो मिल रही है ना। जो अच्छे हैं वो कहीं थोड़ा जाएंगे, वो तो बने रहेंगे। जब उस योनि से वापस जब आएंगे तो फिर उनके कर्मों को देखा जाएगा। वो पशु में रहते हुए कर्म तो नहीं कर सकता, तो पहले के कर्म ही देखेंगे। तो पहले कर्मों में जो अधिक गलत किए हुए का तो भोग के आ गया, अब मनुष्य के कर्म बढ़ जाएंगे दूसरी योनियों की अपेक्षा, फिर मनुष्य बन जाएगा। और जैसे मनुष्य बन जाएगा तो ये जो किया हुआ पुरुषार्थ है वो आगे जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी, वो आगे ही बढ़ेगा। स्वामी, मैं आज वर्तमान जीवन की बात कर रहा था कि वर्तमान जीवन में किसी भी मनुष्य को अपने जीवन को मतलब कम करना, ये तो कोई बुद्धिमत्ता का कोई काम वो नहीं ना। तो कम करने का मतलब किस रूप में कम करना? कोई किसी भी रूप के कि भाई मेरी कम उम्र हो जाती है, मैं 90 वर्ष का जी जाता हूँ तो कोई बात नहीं, मतलब हम चाहेंगे कि अपनी अपनी इस उम्र को लंबी से लंबी करें। बिल्कुल, ऐसी हमारी हमारी इच्छा होनी चाहिए ना? बिल्कुल होनी चाहिए। जीवन जितना लंबा होगा उतना ज्यादा हम कर्म करेंगे, उतना जल्दी मुक्ति के निकट जाएंगे। और जीवन कम होगा तो उतनी समस्या होगी। क्योंकि मान लिया 50 साल में मर गया तो दोबारा जन्म लूंगा, 50 साल का पुरुषार्थ तो जुड़ जाएगा, लेकिन जो बीच की अवधि है, मैच्योरिटी आने तक की जो अवधि है, वो उतनी हानि हो रही है। उस हानि को ना करूं, हर जन्म में ऐसी ऐसी हानि ना करूं, तो ये जीवन लंबा चलना चाहिए मेरा, ये आशा हर व्यक्ति को रखनी चाहिए। और बहुत सारे जो समझदार जिनको लोग कहते हैं, वो कहते हैं भगवान मैं ऐसा नहीं मरना चाहता हूं, मैं चलते फिरते ही मरना चाहता हूं। ये अत्यंत अविद्यायुक्त सोच है। व्यक्ति को कैसे मरना चाहिए? व्यक्ति को ऐसा मरना चाहिए वो बिल्कुल सूखता जाए, सूखता जाए, सूखता जाए और खाट पकड़ ले, और सारी दुनिया उसके लिए खाट बन जाए। दिखाई देना कम हो गया, सुनाई देना कम हो गया, बोलना भी कम हो गया, ऐसे ऐसे सूखते सूखते जाना चाहिए। उसको स्वाभाविक मृत्यु कहता है, अर्थात पूरा भोग करके जा रहा है, ऐसा व्यक्ति को मरना चाहिए। और उस स्थिति में मैं बोल नहीं पा रहा हूं, देख नहीं पा रहा हूं, कुछ नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मेरा मन बहुत जवान रहता और मन से कर्म करता जाऊंगा। और आप सबने जिन्होंने योग पढ़ा है उनको पता है पुण्य कर्म मन से होते हैं। बस बड़े खाट में पड़ा हूं मैं, निश्चिंत होकर के खूब पुण्य कर्म करता जाऊंगा, ज्यादा कर्म करूंगा, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। ये समझ, ये विवेक शास्त्र से समझ में आएगा, शास्त्र पढ़ने से समझ में आएगा। शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो आदमी को समझ में नहीं आएगा। वही ऐसा कोई जीवन थोड़ा होता है, खाट पकड़ा आदमी, कुछ कर नहीं सकता, देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, वो कोई जीवन है? उनको ऐसा लगता है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है वो बहुत बड़ा जीवन है, अच्छा जीवन है। मन से बहुत कर्म कर सकता है, क्योंकि शरीर में हूं, कर्म करने की स्थिति में हूं, इसलिए अधिक से अधिक जीना चाहिए। जी स्वामी। तो बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं, तो हम कल सुन लेंगे जी, आपके प्रश्नों का समाधान करेंगे। इसको यहीं पर विराम देता हूं, समय ज्यादा हो रहा है। ओम शांति शांति शांति।